तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ये वाला जो फोन पे में ये जो प्रॉब्लम है, आप किसी को पैसा भेजने जा रहे हो तो अकाउंट रिलेटेड जो इश्यू आ रहा है, आपका जो पैसा जो भेज रहे हो आपका नहीं जा रहा है, इसमें बता रहा है एदर बैंक बता रहा है, ठीक है ना। आप जिसके अकाउंट में भेजना चाहते हो वो आपका मतलब बैंक से जो पैसा भेज रहे हो वो आपका पैसा रिसीव नहीं कर रहा मतलब नहीं कर पाएगा और आप उसको भेज नहीं पाओगे। मतलब इसका प्रॉब्लम क्या है, कैसे ये सॉल्व होगा, इसी के बारे में दोस्तों पूरा बात करेंगे और फोन पर गए प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा क्या होता है इसमें जब पैसा आप किसी को ट्रांसफर करने जाते हो ना तो यहाँ पे नहीं जाता है। तो चलिए आप चलते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे चलेंगे, आपको यहाँ पे धीरे धीरे ले चलूंगा और पूरा यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे फोन पे में चलते हैं। यहाँ पे जैसे फोन पे में जाएंगे और फोन पे जाएंगे, ऊपर जो 3 डॉट ऊपर जो आपको बार कोड वहाँ पे जाएंगे और बैंक का जो अपना बैंक वाला जो है ऑप्शन है उस पर जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। बैंक वाला ऑप्शन पर क्लिक करें, जो बैंक है आपको यहाँ से चूज कर लेना है, जो भी आपका जो यहाँ पे बैंक दिखा रहा है उसमें, जैसे मेरा SBI क्या है, चलिए मैं यहाँ पे चूज कर लिया। और यहाँ पे जो नीचे का एक सबसे ऑप्शन जाएगा तो यहाँ पे डी लिंक का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डी लिंक कर देना है, मतलब उसको वहां से हटा देना है, जो बैंक आपने उसमें सेव करके रखा है उसको हटा देना है। फिर आपको चलिए बाहर आना है और बाहर आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, प्ले स्टोर में आना है और प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों आपको फोन पे सर्च करना है और फिर से इसको डाउनलोड आपको कर लेना है। चलिए डाउनलोड आपको करने के बाद अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको बताता हूँ। अब चलना है आपको सेटिंग में, चलेंगे सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और आपके पास ऐप्स का एक ऑप्शन होगा, ऐप्स मैनेजर या तो ऐप्स का एक ऑप्शन होगा आपके पास। तो मेरे पास ऐप्स आ रहा है, आपके पास ऐप्स मैनेजर का एक ऑप्शन होगा। जैसे आप उसको खोलेंगे तो पूरा जितने भी ऐप्स आपको सब दिखेंगे। तो मुझे यहाँ पे फोन पे ढूंढना है, तो चलिए मैं यहाँ पे फोन पे ढूंढ लेता हूँ। और फोन पे ढूंढने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा दोस्तों, स्टोरेज का एक ऑप्शन आ रहा होगा, स्टोरेज का आप देख लीजिएगा, स्टोरेज का एक ऑप्शन आ रहा होगा। तो मैं इसमें स्टोरेज में क्लिक करता हूं। अब स्टोरेज में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आ हुआ है, एक क्लियर कैच और एक आ क्लियर डाटा। तो आपको क्लियर कैच कर लेना है यहाँ से और फिर इसको तुरंत बाद क्लियर डाटा भी यहाँ से कर देना है। क्लियर कैच और क्लियर डाटा दोनों यहाँ पे आपको कर देना है। अब यहाँ पे आना है फोन पे में, आपको आना है यहाँ पे। अब फोन पे में हम जैसे आएंगे दोस्तों, आप जो नंबर से आप जो बैंक पे ऐड करना चाहते हैं उस पहले फोन पे को लॉगिन कर लीजिए। 2 मोबाइल नंबर से आपका लॉगिन करना है उस मोबाइल से, क्योंकि हम इंस्टॉल कर नया इंस्टॉल किया है तो उसको लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद OTP डाल के इसको वेरीफाई कर लेना है आपको दोस्तों। यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे वो बैंक को यहाँ से यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। अब वहाँ पे फिर ऊपर जो अपना वो है उसमें जाएंगे और फिर बैंक में जाएंगे और यहाँ पे न्यू बैंक ऐड करने का ऑप्शन आ रहा होगा आपको। यहाँ पे न्यू बैंक को हम जो भी बैंक है आपका यहाँ पे उस बैंक को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम उसको डीलिंक कर दिए थे तो अब इसको ऐड करेंगे। चलिए हम जो भी बैंक है, यहाँ पे SBI का मेरा बैंक है, अब इसको मैं यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पे वो बैंक को मैं OTP से यहाँ पे वेरीफाई करके इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो चलिए ऐड कर लेते हैं यहाँ से बैंक, यहाँ से ऐड करते हैं और यहाँ पे देखिए ऐड हो गया। और UPI पिन सेट करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो पहले से याद है तो चलिए ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि अब आपको पैसा यहाँ से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है ना। अब कंफर्म आपको 90% चांस है कि पैसा आपका चला जाएगा। अगर फिर भी इसके बाद भी अगर आपका नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो उसके बारे में बता दो दोस्तों। उसके बारे में अगर इतना करने के बाद आप किसी को पैसा सेंड कीजिए, ठीक है ना, इतना करने के बाद आपका 90% प्रॉब्लम आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अगर इतना करने के बाद भी अगर आपका पैसा नहीं जाता है तो आप सपोज मान लीजिए कि आपका जो वो है ऐसा जब फिर से प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको मान लीजिए कि बैंक में जाके KYC करना अनिवार्य हो जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे या तो जनधन वाला अकाउंट होगा तो आप उसको जाके यहाँ पे उसको बैंक से एक बार मिलना पड़ेगा और जो लिमिट है वो लिमिट को वहाँ से हटवाना पड़ेगा। और आपका जो मतलब बोलने का मतलब कि आपका जो ऐसे फिर से प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको जरूर एक बार बैंक से विजिट करके आपको क्या करना होगा KYC के लिए, क्योंकि हमेशा बैंक का नियम यहाँ पे चेंज होते रह रहा है तो आपको यहाँ पर KYC बार बार बैंक मांग रही है। तो हो सकता है आप बहुत दिन से KYC नहीं करवाए होंगे तो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि इतना करने के बाद आपका प्रॉब्लम को यहाँ सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। मुझे हिसाब से मेरे हिसाब से प्रॉब्लम इतना करने के बाद आप बताइएगा, अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल गया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको मतलब देखना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं।